शांति। प्यारे बाबा ने जितना सुख हम बच्चों को दिया है वैसा सुख पूरे कल्प में किसी भी जन्म में कोई भी बाबा, कोई भी रिश्ता, कोई भी बाप, कोई भी माँ नहीं दे सकती। हाँ, जैसा सुख हमें मिला वैसा कभी न पाए, जैसा सुख हमें मिला वैसा कभी न पाए। पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए, या बार बार आए। जैसा ये सुख हमें मिला वैसा कभी न पाए। बाबा हर मुरलियों में इतना प्यार लुटाते हैं, इतना सुख देते हैं, जो हम सारे दुख जन्म जन्मांतर के भूल जाते हैं। आज तो फिर रविवार है और 7 फरवरी की तारीख है, तो रविवार और 7 तारीख अर्थात सारा दिन बाबा के साथ रहने का पुरुषार्थ करें। मन का और मुख का ज़्यादा से ज़्यादा मौन रखें। वैसे तो मुख को मौन में नहीं रखा जा सकता, लेकिन मन को जरूर मौन में रखा जा सकता है, और वास्तव में मन को ही मौन में रखना चाहिए। इतना मौन, इतना शांत, जैसे कि अर्थी पूरी तरह शांत हो जाती है। हाँ, है ना? आप अपने आप से पूछो, क्या मैं अर्थी की तरह पूरा शांत हो चुका हूँ? यदि जवाब मिलता है कि हाँ, मैं पूरी तरह शांत हो चुका हूँ। पूरी तरह शांत किसे कहेंगे? कोई शौक नहीं, शक नहीं, शिकायत नहीं, ये है पूरी तरह शांति, अंदर की शांति, मन का मौन। जब ऐसी अवस्था हो जाए तो फिर पूछो अपने आप से, क्या मैं अर्थी की तरह अब जलने को तैयार हूँ? तो अर्थी की तरह जलने को तैयार अर्थात हर प्रकार के गुणों को ज्वाला के रूप में तपन फैलाने को तैयार हूँ। हाँ, पूरा हमारे से गुण ताप के रूप में सबको मिले। जैसे अग्नि प्रज्वलित होती है तो स्वतः ही दूर दूर तक तपन फैलती है, तो उसी को बाबा ने कहा ज्वाला स्वरूप योग, अर्थात गुण हमारे दूर दूर तक ऐसे फैले कि औरों के अवगुण हमारे गुणों की अग्नि के से भस्म हो जाए। तो यदि ऐसी अवस्था है और हाँ में जवाब मिले कि हाँ, मैं शांति को सर्वत्र जहां में सर्वत्र फैलाने वाला फरिश्ता बन चुका हूँ, ऐसा जवाब आए, तो फिर पूछो कि क्या मैं राख बन चुका हूँ? क्योंकि जलने के बाद तो राख होती है ना, जो पवित्र गंगा में समाहित हो जाऊं। जैसे अर्थी को जलाते हैं फिर राख हो जाती है, तो राख को गंगा में ले जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कल्याण का कार्य कर रहा हूं उसका भी मुझे भान नहीं है कि हाँ, मैं इतने लोगों की सेवा कर रहा हूँ, इतने घंटे सेवा कर रहा हूँ, मैं इतने अच्छे से ज्ञान सुना रहा हूँ, मैं इतना अच्छा गीत गा रहा हूँ, इसका भी भान नहीं। अगर ऐसा है तो फिर पूछो कि क्या मैं ऐसा पवित्र बना हूँ? यदि हाँ में जवाब आए तो फिर अपने आप से पूछो कि क्या उस पवित्र स्वरूप में सर्व आत्माओं से योग अर्थात जोड़ रखा हुआ हूँ? उस पवित्र स्वरूप में जोड़ रखना। यदि हाँ, पूरी तरह हाँ,
सिर्फ हाँ नहीं, मुख की हाँ नहीं, मन की हाँ नहीं, स्वरूप की हाँ। यदि ऐसी हाँ है तो समझो सर्वत्र हाँ कहने वालों की क्यों लगने वाली है आपके सम्मुख। तब तो राजाई प्राप्त होगी। आज ये विशेष बात बाबा ने कहलवाई और आपको हम बताएं कि बाबा के साथ जुड़ने के बाद इतना गहन मानसिक चिंतन, बौद्धिक विश्लेषण इतना गहन होता है जो बात मत पूछो। हम खुद नहीं समझ पाते हैं। क्यों? बाबा ऊपर से ज्ञान का सागर बाबा टपकाता है। बाबा कहते हैं जो मेरे साथ योग रखता है उसकी बुद्धि में ज्ञान फुरी फुरी टपकता रहता है। क्यों? क्योंकि बाबा के संग से हमें सर्व प्राप्ति हो जाती है। तो आज बाबा तन मन धन और संबंध की शक्ति के बारे में बता रहे हैं। आपको जो ऊपर हमने शांति और पवित्रता ये सब की जो डिटेल बताई, उसी से संबंधित बाबा की मुरली भी चल रही है। और रविवार को तो बाबा विशेष बच्चों के लिए विशेष मुरली चलाते हैं। वैसे तो रोज की मुरली बाबा की विशेष ही होती है भाई। हाँ, आप रविवार को छुट्टी मनाते हो ना, तो बाबा भी फिर आपके अनुसार रविवार को विशेष आपसे मिलन मनाने की चाह रखते हैं। और कैसे बच्चों को देखते हैं बाबा? देखो, सर्वशक्तिमान बाप अपने शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। शक्तिशाली बच्चों को बहुत गौर से सुनना। हाँ, शक्तिशाली बच्चे जैसे उसमें दिखाया है 5 पांडव, उसमें भीम दिखाया है। तो भीम दिखाया तो उन्होंने शरीर से हृष्ट पुष्ट बड़ा दिखा दिया है। नहीं, यहाँ पर बाबा आत्मशक्ति की बात है। वो भीम कौन है? जो आत्मा की सर्व शक्तियों से भरपूर है। हाँ, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, रट लेना भाई ये शक्ति, और गौर करना अपने अंदर भरी हुई है कि नहीं। बाबा कहता है हर एक ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली बनी है, लेकिन नंबरवार है। तो देखो भाई, नंबरवार हो कि नंबर 1, पढ़ाई ऐसी पढ़ो मीठे भैया जो नंबर 1 बनो। सर्व शक्तियाँ बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है भाई। हाँ, तो बाबा का वर्षा और वरदाता का वरदान नहीं लोगे क्या? सर्व शक्तियाँ तो बाप का वर्षा है ना। बाप और वरदाता, इन डबल संबंध से हरेक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। कितनी वंडरफुल बात है, सोचो। बाप और वरदाता, ये डबल संबंध। हाँ, एक तो बाप, ऊपर से वरदान। ऐसा किसी भी बाप से किसी भी जन्म में वरदान नहीं मिलते। जन्म एक द्वारा एक जैसा ही डबल अधिकार मिलता है। सभी बच्चों को मिलता है एक द्वारा, एक प्यारे बाबा के द्वारा डबल अधिकार मिलता है। लेकिन धारण करने की शक्ति नंबरवार बना देती है। हाँ, सबसे मुख्य सब्जेक्ट है धारणा। बाबा के 4 सब्जेक्ट है ना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो ज्ञान में तो बहुत बुद्धि लगती है, योग में उससे कम लगती है, और जैसे जैसे योग में बुद्धि कम लगती है तो धारणा भी कम हो जाती है। फिर सेवा कुछ नहीं रह जाती है। फिर वो सेवा शो बन जाती है, बस दिखावे की हो जाती है। बड़े बड़े जो है सेवा केंद्र तो बन जाते हैं, लेकिन धारणा नहीं होने के कारण वो क्यों नहीं लगती है। बड़ी बारीक बात है। आप अपने घर को बड़ा सेवा केंद्र तो बना लेते हो, अपने घर में प्रदर्शनी भी लगा लेते हो, लेकिन घर को पवित्र नहीं बनाते। हाँ,
मैं मेरेपन के जाल में फंसे रहते हो, संग्रहण प्रवृत्ति बिल्कुल बना के रखते हो, तो वो धारणा नहीं हो पाती। इसलिए बाबा कहते हैं कि धारणा में नंबरवार हो जाते हैं। हाँ, धारणा करने की शक्ति क्या हो जाती है? नंबरवार बना देती है। बाप सभी को सदा और सर्वशक्तिशाली बनाते हैं, लेकिन बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। वैसे लौकिक जीवन में व अलौकिक जीवन में सफलता का आधार शक्तियां ही है भाई। लौकिक जीवन में भी यदि आपके पास शक्ति नहीं होगी तो आप थोड़ी कोई धन कमा पाएंगे, किसी से मिलजुल पाएंगे। आपके पास शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, संस्कार की शक्ति, सब शक्तियाँ चाहिए ना। जितनी शक्तियाँ उतनी सफलता। बाबा देखिए बता रहे हैं, मुख्य शक्तियाँ हैं तन की, मन की, धन की और संबंध की। हाँ, बहुत गौर करना। ये पढ़ाई तो पढ़ लिए कि भाई सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, लेकिन आज बाबा आपको लौकिक से अलौकिक दोनों बातें कर रहे हैं। बाबा कहता है तन, मन, धन और जन चारों ही आवश्यक है। अगर चार में से एक भी शक्ति कम है तो जीवन में सदा व सर्व सफलता नहीं होती। हाँ, संबंध की शक्ति मतलब संगठन में रहने की क्षमता। अगर संगठन में रहने की क्षमता नहीं है तो आपके पास खूब योग्यता होते हुए भी वो योग्यता सर्व तक नहीं पहुंच पाती। आपके पास बहुत सारी विशेषता है, लेकिन अगर संगठन में रहने की आपकी आदत नहीं है, संबंध निभाकर चलने की आदत नहीं है, तो आपका तन भी स्वस्थ रहेगा, मन भी चलो बढ़िया है, धन भी खूब है, लेकिन यदि संबंध निभाने की क्षमता आपके अंदर नहीं है तो आपको सफलता नहीं मिलती है। अलौकिक जीवन में भी चारों ही शक्तियां आवश्यक हैं। आज सब भीड़ में रहकर भी अकेले हो चुके हैं। सब अकेले हो गए हैं। सब अकेला महसूस करते हैं, कोई नहीं ऐसा महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि संबंध निभाना आता नहीं है। संबंध निभाना क्यों नहीं आता? क्योंकि स्वार्थ से भरे हुए हैं। हाँ, अपने शौक में डूबे हुए हैं। हाँ, अपनी इच्छाओं में जो है बंधे हुए हैं, अपेक्षाओं में हिरे हुए हैं, इसीलिए वो प्राप्ति नहीं हो पाती है। हाँ, किसी से भी मिलनसारिता नहीं है। बड़े वीआईपी बन गए, अकेले एक कमरे में बिल्कुल रहने लग गए, किसी से मिलने का टाइम, अरे अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अरे भाई, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। संबंध निभाना अर्थात अलौकिक प्रेम होना, आत्मी प्रेम होना, चाहे कोई कैसा भी हो, कैसे भी स्वरूप में आपके पास आए। तो बाबा कहते हैं इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। हाँ, आत्मा और प्रकृति माना शरीर। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण, स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करता है। हमने आपको कई बार बोला हाँ कि भाई मुझे तो कोई बीमारी नहीं है। भाई शरीर अलग और मैं अलग। भाई उम्र के हिसाब से शरीर तो ढलेगा ही। यदि लोहे का रहता तो भी जंग लगता इस शरीर में। फिर तो ये सिंपल हाड़ मांस का बना हुआ शरीर है। तो जिनका मानसिक स्तर बहुत अच्छा होता है, अर्थात स्वस्थिति बहुत अच्छी होती है, हाँ, सोचने समझने की क्षमता माने बुद्धि बहुत दिव्य होती है, उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। मुख पर कभी बीमारी का वर्णन नहीं होता। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं, क्योंकि बीमारी का वर्णन भी बीमारी की वृद्धि करने का कारण बन जाता है। मान लो आपके सिर में दर्द है तो आप बार बार सिर दर्द है ये सोच रहे हो या अनुभव कर रहे हो, तो वो बढ़ेगा कि घटेगा भाई?
तो बाबा कहते हैं वह कभी भी बीमारी के कष्ट का अनुभव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो हल्का अलग महसूस करता है ना भाई। इसलिए बाबा रोज की मुरलियों में ये पढ़ाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, मतलब अशरीरी समझो। हाँ, तो वो क्या करेगा? बीमारी के कष्ट का अनुभव नहीं करेगा, न दूसरे को कष्ट सुनाकर कष्ट की लहर फैलाएगा, और ही परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रह औरों में भी संतुष्टता की लहर फैलाएगा। अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बन शक्तियों के वरदान में से समय प्रमाण सहन शक्ति समाने की शक्ति का प्रयोग करेगा, और समय पर शक्तियों का वरदान व वर्षा कार्य में लाना, यही उसके लिए वरदान अर्थात दुआ दवाई का काम कर देती है। क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप द्वारा जो सर्व शक्तियाँ प्राप्त है, वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जैसी विधि से आप कार्य में लगाने चाहो, वैसे ही रूप से यह शक्तियाँ आपकी सहयोगी बन सकती है। इसमें न्यारी अवस्था की बात है। अगर आप विदेही अवस्था अपनी बनाते हैं भाई, अपने को आत्मा समझना मूल बात है। अति सूक्ष्म तो हो ना भाई, आप बिल्कुल सितारे के मुआफिक ऐसा महसूस करो ना, केवल पढ़ाई पढ़ाई थोड़ी। बाबा ने मुरलियों में पहले भी कहा है, महसूसता की शक्ति, अनुभव करने की शक्ति। हाँ, तो इन शक्तियों को व प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहे वह रूप धारण कर सकती है। आप अशरीरी हो जाओ, अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में। पानी की शीतलता का भी अनुभव करा सकते हो तो आग के जलाने का भी अनुभव करा सकते। दवाई का भी काम कर सकता और शक्तिशाली बनाने का, माजून का भी काम कर सकता। सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी भलो। यह सर्वशक्तियाँ आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी हैं। हाँ, बड़ी गहरी बात है भाई। ऐसा नहीं कि आप मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस स्लोगन अनुभव कर सकते हो। स्वस्थ का मतलब क्या होता है? स्व में स्थित रहना, माना अपने आत्मी स्वरूप में स्थित रहना। आत्मी स्वरूप में स्थित रहना माना सबसे बहुत प्रेम, आत्मी प्रेम का आदान प्रदान करना, सदा पारलौकिक शांति में रहना। हाँ, सदा अलौकिक आनंद में रहना, सदा ज्ञान स्वरूप रहना। स्वरूप की बात कर रहे हैं बाबा, शब्दों की बात नहीं कर रहे हैं। इन शब्दों से परे स्वरूप बनाना है। बाबा कहता है यह अलौकिक ब्राह्मण जीवन है ही सदा स्वस्थ जीवन। वरदाता से सदा स्वस्थ भव का वरदान मिला हुआ है। आपको विश्वास हो या ना हो, लेकिन हम आपको बताते हैं कि भाई शरीर में तो हलचल होगी ही। कल की मुरली में हमने ये बताया था कि भाई शरीर में तो हलचल होगी ही। आप जरा सी हलचल में फटाक से दवाई खाते हो, ये बिल्कुल रॉन्ग है। हाँ, इसे गोली मारना कहते हैं। गोली खा लेना मतलब शरीर को गोली मार दिया नहीं। आप सहन का कहीं भी आकर्षण इस पुरानी दुनिया में नहीं रहेगा कि खाने पीने में लगे। अब कई लोग तो कहते हैं वाह लाओ यार जरा चलो गुपचुप खाते हैं, ऐसा प्लान करते हैं। अब खाने की जरूरत है नहीं है, लेकिन स्वाद, भाई हम कहते हैं स्व की याद में रहो। हाँ, उस स्वाद में मत रहो, स्व की याद में रहो कि आप कहाँ तक बने हो। बाबा जैसा बना रहा है क्या वैसा बने हो। बाप दादा देखते हैं कि प्राप्त हुए वरदानों को कई बच्चे समय पर कार्य में लगाकर लाभ नहीं ले सकते हैं। वह यह कहें कि शक्तियों अर्थात सेवाधारियों से अपनी विशालता और विशाल बुद्धि द्वारा सेवा नहीं ले पाते हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान, यह स्थिति कोई कम नहीं है, यह श्रेष्ठ स्थिति भी है, साथ साथ डायरेक्ट परमात्मा द्वारा परम टाइटल भी है।
टाइटल का नशा कितना रखते हैं, टाइटल कितने कार्य सफल कर देता है। तो यह परमात्मा टाइटल है, इसमें कितनी खुशी और शक्ति भरी हुई है। हाँ भाई, हमको तो उस नाम में ही हमको शक्ति महसूस होती है। जब बाबा ने हमारा नाम बदल दिया कि बच्चे तुम्हारा नाम अनमोल मणि रहेगा, तो भाई फिर तो हम उस नशे में रहे करी, बाबा ने मेरा नाम बदला है। तो भाई नाम बदला है तो मुझे अपना काम भी बदलना है, कुछ करके दिखाना है भाई। तो केवल नाम बस न रह जाए, केवल टाइटल बस मत रह जाए। हाँ, बाबा कहता है अगर इसी एक टाइटल की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो, केवल टाइटल को मत सोचते रहो, उस स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो, तो यह सर्व शक्तियाँ सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होंगी। हाँ, समय पर डिसीजन पावर आएगी आपके अंदर, निर्णय करने की शक्ति। बहुत अच्छी बात है, जीवन में निर्णय करने की शक्ति की आवश्यकता बहुत है। आज की दुनिया में ये शक्तियाँ किसी के पास बिल्कुल नहीं है। ना निर्णय करने की शक्ति है, ना सामना करने की शक्ति है, ना समाने की शक्ति है, ऐसी कोई शक्तियाँ नज़र नहीं आती है। बाबा कह रहे देखो ये शक्तियाँ आपके ऑर्डर के इंतज़ार में होंगी, तो वरदान को व वर्षे को कार्य में लगाओ। अगर मास्टर सर्वशक्तिमान के समान में स्थित नहीं होते तो शक्तियों को ऑर्डर में चलाने के बजाय बार बार बाप को अर्जी डालते रहते हैं कि बाबा यह शक्ति दे दो, यह हमारा कार्य करा दो, यह हो जाए, ऐसा हो जाए। तो अर्जी डालने वाले कभी भी सदा राजी नहीं रह सकते। बहुत गौर से सुन लो, बहुत अच्छे से। आप अर्जी डालते हो या राजी रहते हो? एक बात पूरी होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी। मेरा ये काम हो जाएगी, हो नहीं रहा है। अरे भाई, आप रात को 12 बजे उठकर बोलोगे अरे यार सूर्य नहीं उदय हो रहा है, समय को भी तो पहचानो। हाँ, रात को 12 बजे उठ गए, तुम्हारी नींद खुल गई, इसका मतलब सूर्य उग जाएगा क्या? नहीं भाई, ये बारीक बात है। बाबा कहता है इसलिए मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवा सेवाधारियों से लो, तो सदा स्वस्थ का स्वतः ही अनुभव करेंगे। इसको कहते हैं तन के शक्ति की प्राप्ति। ऐसा नहीं मुरली खूब बड़ी बड़ी पढ़े और केवल पढ़ने तक सीमित रह गए। आज की मुरली, कल की मुरली, परसों की मुरली, बस यही कहते रह गए। आज की मुरली पढ़ी, बस पढ़ने का नियम बस बना लिया, ऐसा नहीं। आज की और कल की मुरली की बात थोड़ी है। आप तो मुरली कोई भी उठाकर सुन सकते हैं। बाबा कोई ऐसा कोर्स थोड़ी करा रहा है कि आज इसके बारे में बोलेंगे तो कल उसके बारे में बोलेंगे। अरे भाई, बाबा तो परिवार का है। हाँ, बाप है भाई हमारा, भाई है, दोस्त है। बाबा कहते देखो, ऐसे ही मन की शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति, मास्टर सर्वशक्तिमान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय जो चाहे वह कर सकता है और करा भी सकता है। क्यों? क्योंकि उनके संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी होंगे। और आप अपनी ही चिंता करते रहेंगे, अपने ही स्वार्थ को देखते रहेंगे, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, तो आपके संकल्पों में वो कल्याण की भावना कभी नहीं आएगी, वो शक्ति कभी नहीं आएगी। परमार्थ करना चाहिए, स्वार्थ में नहीं, हमेशा परमार्थी बनना चाहिए। तो जहाँ श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है वह सिद्ध जरूर होता है, जो सब के लिए है। और मास्टर सर्वशक्तिमान होने के कारण मन कभी मालिक को धोखा नहीं दे सकता। वो ऐसे वैसे संकल्प नहीं करेगा, दुख नहीं अनुभव करा सकता। मन एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। हाँ, इसलिए भाई देखो, मन की बात है ना। कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। जहाँ चाहो जब चाहो मन को वहाँ स्थित कर सकते हो। कभी मन उदास नहीं हो सकता है, क्योंकि वह सेवाधारी दास बन जाता है। यह है मन की शक्ति जो अलौकिक जीवन में वर्षे व वरदान में प्राप्त है। तो सुना भाई,
हाँ, बाबा ने तन की शक्ति सुनाई, मन की शक्ति सुनाई। अभी सुनो धन की शक्ति। धन की शक्ति तो कई प्रकार के धन होते हैं भाई। हाँ, धन की शक्ति अर्थात ज्ञान धन की शक्ति। लोग तो स्थूल कागज के नोटों की शक्ति के स्वरूप में रहते हैं। हाँ, और वो कब बैंक से हैक कर लिया जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ, लोग कागज के नोटों की शक्ति के रूप में रहते हैं। हाँ, और खूब कागज के नोटों को जमा करने के फिराक में रहते हैं। क्यों? क्योंकि सोचते हैं यार इसी धन से तो सब कुछ होगा। जबकि बाबा क्या कह रहे हैं? ज्ञान धन की शक्ति। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है जितनी आवश्यकता है। आप बटोरने के फिराक में रहोगे तो गलत बात है ना भाई। आपने मान लो एक हॉल बनाया, उसमें पहले सेवा तो कर लो, पहले ये तो देख लो भाई कि भाई इस हॉल को हम भरने लायक बने हैं क्या, रोज उतनी संख्या में लोग आ रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। फिर दूसरा हॉल बनाने की सोचो, फिर तीसरा सोचो। नहीं, दिखाने के लिए ये भवन वो भवन बनाए पड़े हैं सब। हाँ, अब देखो दुनिया में ये मंदिर वो मंदिर, अरे इतने सारे मंदिर हैं, पहले एक मंदिर में तो 4 भक्त जमा कर लो। नहीं, वैसा ही सब देखो इकट्ठा किए पड़े हैं। भाई ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है, वहाँ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी तो भैया का वो रसीद बुक ले लेके घूमते रहते हैं, चलो भाई हम जो है ज्ञान के लिए ऐसा हॉल बना रहे, थोड़ा सहयोग कर दो। तो नेताओं के पास, तो बड़े बड़े लोगों के पास भागते रहते हैं। मांगने से मरना भला। भाई आप ज्ञानी तु आत्मा बन जाएंगे तो अपने आप जो है आपके पास स्थूल धन भी आ जाएगा। जैसे कुआं लबालब भरा होगा तो प्यासे अपने आप उस कुएं के पास आएंगे। कुएं को सब प्यासों के पास भागने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो बाबा कहता है कि ज्ञान धन है, वहाँ प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। यह स्थूल धन प्रकृति के साधन के लिए है। हाँ, आपके सुख के लिए नहीं है स्थूल धन। लोग तो स्थूल धन को सुख समझ लेते हैं। ज्ञान धन से प्रकृति के सर्व साधन स्वतः प्राप्त होते हैं, इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहाँ राजा है वहाँ सर्व पदार्थ स्वतः ही प्राप्त होते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती है भाई। अगर कोई भी लौकिक पदार्थ प्राप्त करने में मेहनत करनी पड़ती है तो इसका कारण ज्ञान धन की कमी है। वास्तव में ज्ञान धन पद्मा पदम पति बनाने वाला है। हाँ, 1000पति, लखपति, करोड़पति नहीं। आज जो सारी दुनिया में गरीबी दिखाई देती है उसका कारण ही है ज्ञान धन की कमी। परमार्थ व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता है। आपको अपने व्यवहार बताने की जरूरत नहीं है कि देखो मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ। आप अगर परमार्थी हैं तो आपका व्यवहार स्वतः ही सिद्ध होता है। तो परमात्म धन वाले परमार्थी बन जाते हैं। संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं, स्वतः ही सर्व आवश्यकताएं पूर्ण होती रहती। धन की इतनी शक्ति है जो अनेक जन्म यह ज्ञान धन राजाओं का भी राजा बना देता है। तो ज्ञान धन की शक्ति सहज प्राप्त हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? रोज मुरली को बहुत बारीकी से पढ़ते हुए स्वयं की जांच करनी पड़ेगी। निरंतर स्वयं की जांच करो, ना कि कोई जाप करो। बारीक बात है। तो धन की शक्ति भी सहज प्राप्त हो जाएगी। अच्छा भाई, फिर बाबा ने संबंध की शक्ति बताई। देखो, इन सब बारीक बातों को बहुत समझो और अपने जीवन को देखो कि भाई हमने कितने संबंध कितने मधुर बनाए हैं। आजकल तो स्वार्थ के संबंध हैं। हाँ, अपनी जान पहचान बताएंगे। जरा भी कोई काम आ जाएगा तो कहेंगे देखो आप मुझे पहचान रहे हो। हाँ,
पहचान तो रहा हूँ भाई, बोलो। हाँ देखो, आपसे जान पहचाने आप मेरे को इतना रेट कम नहीं करेंगे। हाँ, हमको धन का सहयोग नहीं देंगे भाई। जान पहचान भी व्यक्ति काहे के लिए करता है? सहयोग प्राप्त करने के लिए, सहयोग देने के लिए नहीं करता। तो वो संबंध वास्तव में रियल संबंध नहीं है। संबंध की शक्ति के प्राप्ति की शुभ इच्छा इसलिए होती है क्योंकि संबंध में स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती है। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति डबल रूप में प्राप्त होती है। जानते हैं डबल संबंध की शक्ति कैसे प्राप्त होती है? एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा दैवी परिवार द्वारा संबंध, तो डबल संबंध हो गया ना। बाप से भी और आपस में भी। हाँ, ऐसा नहीं बाप से संबंध है मेरा, आपस में संबंध नहीं है, मैं कमी कमजोरी को लिए बैठा हूँ। तो संबंध द्वारा सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और अविनाशी सहयोग सदा ही प्राप्त होता रहता है। तो संबंध की भी शक्ति है ना। वैसे भी बाप बच्चे को क्यों चाहता है, अथवा बच्चा बाप को क्यों चाहता है? सहयोग के लिए, समय पर सहयोग मिले। तो इस अलौकिक जीवन में चारों शक्तियों की प्राप्ति वरदान रूप में, वर्षे के रूप में है। जहाँ चारों प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं, उसकी हर समय की स्थिति कैसी होगी सोचो। सदा मास्टर सर्वशक्तिमान, उसे कोई संकल्प थोड़ी करना पड़ेगा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इस स्थिति की सीट पर सदा स्थित हो, पूछो अपने आप से। इसी को ही दूसरे शब्दों में स्व के राजे व राजयोगी कहा जाता है। राजाओं के भंडार सदा भरपूर रहते हैं, तो राजयोगी अर्थात सदा शक्तियों के भंडार भरपूर रहते हैं। समझा? इसको कहा जाता है श्रेष्ठ ब्राह्मण अलौकिक जीवन। सदा मालिक बन सर्वशक्तियों को कार्य में लगाओ। यथाशक्ति के बजाय सदा शक्तिशाली बनो। अर्जी करने वाले नहीं, राजी रहने वाले बनो। भाई राजयोग सीख रहे हो तो राजी रहने वाले बनो ना भाई। हाँ, नहीं उससे नहीं मिल रहे हैं, इससे मिल रहे हैं, उससे मेरी बनती है, उससे नहीं बनती है, ये क्या है? हाँ, लोग यहाँ भी ग्रुप बना लेते हैं, हर एक से एक जैसा व्यवहार नहीं करते। बाबा हर एक से एक जैसा व्यवहार करते हैं, कैसा भी बच्चा हो बाबा उसको प्यार करते हैं। अच्छा भाई, मधुबन आने का चांस तो सभी को मिल रहा है ना। इस प्राप्त हुए भाग्य को सदा साथ रखो। भाग्य विधाता को साथ रखना अर्थात भाग्य को साथ रखना है। 3 जोन के आए हैं, अलग अलग स्थान की 3 नदियां आकर इकट्ठी हुई, इसको त्रिवेणी का संगम कहते हैं। बाप दादा तो वरदाता बन सबको वरदान देते हैं। वरदानों को कार्य में लगाना वह हर एक के ऊपर है। भाई वो कैसे कार्य में लगा रहा है? अच्छा भाई, चारों ओर के सर्ववर्षे और वरदानों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, है ना भाई, बहुत अच्छे गौर से सुनना बाबा, क्या याद प्यार। सर्ववर्षे के वरदानों के अधिकारी, सर्व मास्टर सर्वशक्तिमान श्रेष्ठ आत्माओं को। मास्टर सर्वशक्तिमान श्रेष्ठ आत्मा है किसे? जो संकल्प कर रहा है और उस संकल्प को पूरे ग्रुप में भेज रहा है, वैसा नहीं। श्रेष्ठ मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति, हाँ, खूब फोटोएं जो है ग्रुप में भेज दे रहा है, खूब सोशल मीडिया में लगा हुआ है, ऐसा नहीं। हाँ, सामान को पूरी लिस्ट बना के खूब लंबी चौड़ी भेज रहा है, नहीं। अपने में जांच करो। यदि आप नेचुरल रूप में सर्वशक्तिमान की स्थिति में हो तो आपके वाइब्रेशन मिलेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा का फरिश्ता रूप दिखाई देता था लोगों को, वैसा आप दिखाई देंगे। वो स्थिति बनाओ। सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाले संतुष्ट आत्माओं को, सदा परमार्थ द्वारा व्यवहार में सिद्धि प्राप्त करने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का स्नेह और शक्ति संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हाँ,
सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, ये कार्यक्रम के बारे में अव्यक्त बाप दादा की क्या प्रेरणाएं मिली। देखो, ये टाइटल से कार्यक्रम बनाया, बाबा ने बहुत गहन बातें बताई। देखिए, बाबा ने कहा यह विषय ऐसी है जो स्वयं सभी सहयोग देने की ऑफर करेंगे, सहयोग से फिर संबंध में भी आएंगे, इसलिए आप ही ऑफर होगी। सिर्फ शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न सेवा में सेवाधारी आगे बढ़े। हाँ, शुभ भावना और शुभ कामना संपन्न हो। शुभ भावना का फल प्राप्त नहीं हो, यह हो ही नहीं सकता। सेवाधारियों के शुभ भावना, शुभ कामना की धरनी सहज फल देने के निमित्त बनेगी। फल तैयार है, सिर्फ धरनी तैयार होने की थोड़ी सी देरी है। देखो, बाबा स्पष्ट कह रहे हैं, फल तो रेडी है, सहयोग करने वाले लाइन लगा के खड़े हैं, लेकिन आपको फल मिल जाएगा तो आप रखेंगे कहाँ? वो धरनी भी तो तैयार करनी पड़ेगी ना भाई। तो फल तो फटाफट निकलेंगे, लेकिन उसके लिए योग्य धरनी चाहिए। अभी वह धरनी तैयार हो रही है, अभी हुई नहीं है, बाबा कह रहे हैं। हाँ, वैसी भावना नहीं तो क्या है, हमने इतनी सेवा की, हमने ये इतना किया, वही दिखा रहे हैं, तो फिर वो धरनी तैयार हुई कहाँ कहलाया। वैसे सेवा तो सभी की करनी आवश्यक है, लेकिन फिर भी जो विशेष सत्ताएं हैं उनमें से समीप नहीं आए हैं। चाहे राज्य सत्ता वालों की सेवा हुई है या धर्म सत्ता वालों की हुई है, लेकिन सहयोगी बन करके सामने आए, समय पर सहयोगी बने, उसकी आवश्यकता है। बाबा स्पष्ट रिजल्ट बता रहे हैं। उसके लिए तो शक्तिशाली बाण लगाना पड़ेगा। देखा जाता है कि शक्तिशाली बाण वही होता है जिसमें सर्वात्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना हो, सद्भावना हो। इससे हर कार्य सहज सफल होता है। भाई, मुरली तो सब देर सुन रहे हैं, लेकिन मुरली का अनुसरण बिल्कुल बहुत बहुत महीन है, बहुत बहुत कम दिखाई दे रहा है। अभी जो सेवा करते हो वह अलग अलग करते हो, लेकिन जैसे पहले ज़माने में कोई कार्य करने के लिए जाते थे तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर के जाते थे, वह आशीर्वाद ही सहज बन जाती है। सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं की सेवा की विधि में अंतर चाहिए, बस हम आधार हैं। हाँ, वही मंत्र बन जाएगा। अभी तो मंत्र चलाओ और सिद्धि हो। 50 वर्ष मेहनत की, यह सब भी होना ही था, अनुभवी बन गए। अभी हर कार्य में यही लक्ष्य रखो कि सर्व के सहयोग से सफलता। ऐसा थोड़ी कि भाई सफलता उसे कहेंगे कि हमने बहुत सारी भीड़ इकट्ठी कर ली, उसको सफलता कहेंगे। ब्राह्मणों का सर्व का सहयोग चाहिए। ऐसा थोड़ी कि भाई मुरली कौन चला रहा है, कहाँ रहता है, कितने साल से ज्ञान में चलता है, हम ये देखें। नहीं, व्यक्ति के भाव को परखना शुरू करें। हाँ, कौन कितने शुभ भाव से कार्य कर रहा है। अगर आप भाव को परखना नहीं जानेंगे तो भाव का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए आप श्रेष्ठ भावों को परखना, क्योंकि साधु के भेष में रावण को सीता नहीं पहचान पाई तो फिर क्या हुआ, ये तो आप देख रहे हैं। इसलिए हमें भावों को पहचानना है, भेष को नहीं पहचानना है। लोग तो धन के स्वरूप को देखते हैं, स्थूल धन के स्वरूप को, स्थूल ऊंचे रहन सहन को देखते हैं। हाँ, कहा भाई वो होंडा सिटी में आ रहा है तो बड़ा रॉयल है, ऐसा थोड़ी है। BMW में आ रहा है तो बड़ा रॉयल है, ऐसी रॉयल्टी अगर आप देखेंगे तो कभी भी रॉयल दुनिया की स्थापना नहीं कर सकते। कि हाँ यहाँ हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। देखो बाबा कितनी ऊंची बात कर रहे हैं, लेकिन वैसा स्वरूप बनाने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा, तब तो प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकल आपकी तरफ आएंगे। यह सिद्धि का पार्ट अभी चलेगा, लेकिन पहले इतनी शक्तिशाली बनो। हाँ, जो सिद्धि को स्वीकार ना करो ये तो सब जान जाते हैं।
आप भी अशरीरी बनो तो सब जान जाओगे। भाई हम तो अशरीरी बनकर हमें मालूम पड़ता है कि कहाँ क्या सेवा हो रही है, कहाँ कौन किस भाव से मुझसे बात कर रहा है। बहुत सारे देश भर से फ़ोन आते हैं, विदेशों से फ़ोन आते हैं, किस भाव से कौन बात कर रहा है पता लगता है। जब तक आप भाव को नहीं पहचानेंगे तब तक भाव का निर्माण नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो बाबा देखो कह रहे हैं बहुत फर्क लगता है। बाप दादा तो यह दृश्य देखते हैं और कभी कभी अब के दृश्य देखते हैं। आप हो कौन वह बाप जानता है। बहुत बहुत वंडरफुल पार्ट होने हैं जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा रुका हुआ है बस। जैसे पर्दा कभी कभी थोड़ा अटक जाता है ना, झंडा भी लहराते हो तो कभी अटक जाता है ना, ऐसे अभी थोड़ा थोड़ा अटक रहा है। आप जो है जैसे हो बहुत महान हो। जब आपकी विशेषता प्रत्यक्ष होगी तब तो इष्ट बनेंगे भाई। आखिर तो भक्त माला भी प्रत्यक्ष होगी ना, लेकिन पहले ठाकुर सजकर तो तैयार हो जाएं तब तो भक्त आए ना। तो बाबा की सजनी बनो भाई। अच्छा, आज की मुरली जो है एक बार नहीं 10 बार सुनकर बहुत बारीकी अपनी जांच करने वाली है। आज और अभी से ही बदल जाइए। यदि साधारण है तो दिव्य ओजस्वी बन जाइए। हाँ, आप अपने आप को पहचानिए। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, मूर्खता जैसे व्यवहार हो रहे हैं, तो आत्म परमात्म ज्ञानी बन जाइए। यदि उदास हैं तो जल्दी से जल्दी खुश हो जाइए। इस तरह जांच कीजिए और तुरंत बदल जाइए, क्योंकि ये वक्त लौट के नहीं आएगा। जितनी आयु मिली है उसके दिन कम होते जाएंगे ना भाई। इसलिए जो भी करना है जल्दी जल्दी करना। देखो, शरीर जल जाएगा परंतु आदत नहीं जलेगी। इसलिए अपनी आदतों को देखिए, क्योंकि आपकी अपनी आदतें ही आपको धोखा दे रही है, दुख चिंता उदासी ला रही है। आदतें स्वयं को बदलनी पड़ेंगी, उसे और कोई नहीं बदल सकता। अपनी आदतों को आसमां की तरह बनाइए, दिव्य बनाइए, प्रकृत कीजिए। हाँ, किसी के बारे में कुछ भी कहने से पहले अच्छी तरह जांच परख लें, फिर कहें या उसके बारे में सोचें। ऐसा नहीं सुनी सुनाई बात पर भरोसा करके कुछ भी सोच लिए, कुछ भी कर लिए। नहीं, आप अच्छे से परखिए। जब तक आपको परखने की शक्ति नहीं आएगी तब तक आप सतयुग को भी कैसे पहचानेंगे? आप उतरेंगे कैसे नीचे? फिर तो लटके रह जाएंगे हैं वहाँ पर। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति में क्या हो, एक दो के गुणों को देखकर विस्तार करने की भावना आ जाए और करने लग जाए तो सर्वत्र खुशियाँ छा जाए स्वतः। हाँ, आपने किसी के गुण देखे तो उसको बढ़ाओ ना भाई। ऐसा थोड़ी गुणवान व्यक्ति के गुण देख रहे हैं और उसे दबा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा अपना ही अकल्याण करते हैं। हाँ, बहुत बारीक बात है। पुण्य कर्मों से भरा हुआ व्यक्ति लबालब भरे हुए कुएं के समान है, जिसमें प्यासे उसके पास स्वतः जाते हैं, उसे किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। तो पुण्य कर्म क्या है? हाँ, सबको आगे बढ़ाना पुण्य कर्म है, सबको आगे बढ़ाना। हाँ भाई, बाबा तो लौकिकता से उठाकर अलौकिकता में इसलिए ले जाते ताकि तुम्हें पारलौकिक बनाया जा सके, परंतु इस बात की गहराई न समझ पाने के कारण कई बच्चे अलौकिकता में ही रुक जाते हैं। हाँ, जिससे लौकिकता में भी विघ्न पड़ते हैं। वो कहते हैं ना, आसमान से टपका खजूर में अटका, तो बात तो वही रह गई। हाँ, जैसे कहते हैं भाई, खजूर मतलब किसी के पहुंच से बहुत दूर रहता है खजूर। हाँ भाई, आप लोगों के पहुंच से दूर मत रहिए। हाँ, वो कहते हैं ना, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। हाँ,
श्रेष्ठ कर्म करने वाला व्यक्ति स्वागत सत्कार मान सम्मान से दूर रहता है। हाँ, श्रेष्ठ कर्म करने वाले व्यक्ति की प्रखर किरणें स्वतः फैलती हैं, उसे भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति उससे अनुभव करेगा। बिल्कुल, कर्म का प्रभाव पूरे विश्व के अंदर में फैलता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो केवल मुरली सुन रहे हैं और अच्छी लग रही है, वाह वाह कर रहे, नहीं। हमको बहुत बारीकी से सुनकर पढ़कर स्वयं का निर्माण करके और फिर औरों को निर्माण करना है। अच्छा भाई, फिर वरदान बाबा ने दिया, स्वयं के आराम का भी त्याग कर सेवा करने वाले सदा संतुष्ट सदा हर्षित भव। सेवाधारी स्वयं के रात दिन के आराम को भी त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि अरे मैं अभी सोया नहीं हूँ, आज तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, ये संकल्प कर रहे हैं। नींद पूरी नहीं हुई है, अरे भाई तुम तो शरीर से अलग हो ही, तुम कहाँ काम कर रहे हो? काम तो ये शरीर कर रहा है, तुम तो करा रहे हो। तुम कहाँ से थके भाई? शरीर थका ना, तुम तो सदा ही आराम कर रहे हो। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि उनके संपर्क में रहने वाले व संबंध में आने वाले समीपता का ऐसे अनुभव करते हैं जैसे शीतलता व शक्ति, शांति के झरने के नीचे बैठे हैं। श्रेष्ठ चरित्रवान सेवाधारी कामधेनु बन सदा काल के लिए सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। ऐसे सेवाधारी को सदा हर्षित और सदा संतुष्ट रहने का वरदान स्वतः प्राप्त हो जाता है। हाँ, देखो, अपनी कमी कमजोरी को स्वयं जांच करो जल्दी से जल्दी, क्योंकि फिर कोई व्यक्ति आपकी कमी कमजोरी बताता है तो आप फिर उदास हो जाते हो, आप फिर जो है गुस्सा भी करने लगते हो, अरे हमको ऐसा बोल दिए। तो इसलिए अपनी कमी कमजोरी की जांच स्वयं करो बहुत अच्छे से। हाँ, वरदान और स्लोगन और मुरली तो लगातार सुन ही रहे हो। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी पर अटेंशन रखो। बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। ऐसा नहीं बाबा बाबा कर रहे हैं, गीत सुन रहे हैं और पढ़ाई जो है मैंने उतनी गहराई से नहीं कर रहे हैं। भाई, आपकी अवस्था इतनी विदेही हो जाए कि किसी व्यक्ति वस्तु वैभव विचार का प्रभाव ना हो। हाँ, बहुत गहरी गहरी बातें हैं, बहुत गहरी बातें हैं भाई। हाँ, चलो भाई, आज की मुरली पूरी हुई। और आज की कुछ पॉइंट भी बीच बीच में बाबा ने बहुत अलग करवाई है। आप पूरी मुरली सुनकर आप ये कमेंट करो भाई, उनको विशेष जो है इनाम भी दिया जाएगा। जो बीच में मुरली के अलावा बाबा ने कुछ विशेष बातें कहलवाई हैं, उसको लिखकर बताएं, कमेंट करें कि भाई हमने और क्या कहा। हाँ, बिना मुरली सुने ओम शांति लिख दिया और जल्दी से मेरा बाबा बाबा लिख दिया, नहीं। आप अच्छे से मुरली सुने और उसमें कुछ अलग बातें, विशेष बातें बाबा ने करवाई, उसको आप कमेंट करें। अच्छा भाई, ओम शांति। कल फिर अष्ट रत्न में आने वाली 8 तारीख की मुरली सुनेंगे। कल मुरली सुनने के पहले आप ये तैयारी करना कि भाई आज के आज ही मैं अष्ट रत्न में आने का पूरा पुरुषार्थ करूँगा, अभी करूँगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। अच्छा भाई, ओम शांति।